अभी क्लच रिलीज कर दिया कंप्लीटली, ये देखिए स्टॉप एंड गो ट्रैफिक है, उसके बाद ही मैंने क्लच पूरा तरह से रिलीज कर दिया है। और सिचुएशन आप देखिए आगे, लेफ्ट वाला व्हीकल है जो मेरे ब्लॉकेज में मेरी तरफ आ रहा है तो ब्लॉक है। आगे वाली जो कार चल रही है वो भी स्लो मूविंग है, तो उसको भी देखते हुए हमें मूव करना है। ये मैं इसी के पीछे रखूंगा, मैं लेन चेंज नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, रिक्शास वगैरह भी रहते हैं, स्लो मूविंग व्हीकल रहती है। तो आपसे भी रिकमेंड करूंगा तो एक लेन आप बना के रखें, क्योंकि आप अभी लर्निंग कर रहे हैं, अगर अभी ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप एक लेन में चलिए, ताकि आपको लेफ्ट राइट करने का अभी स्ट्रेस ना लें। अभी अपने क्लच पे ब्रेक पे कंट्रोल समझें सही तरीके से, क्लच और ब्रेक का भी देखिए, यहाँ पे क्लच ब्रेक का यूज देखिएगा आप। स्लो मूविंग ट्रैफिक होगा, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी कार मेरी, तो मेरा क्लच कैसे मैं रिलीज करता हूँ फिर प्रेस करता हूँ, ये देखिए क्लच रिलीज किया, यहाँ पे आगे रुकी है, फिर से क्लच और फिर ब्रेक। ये ट्रैफिक में हमें क्लच और ब्रेक का यूज लेना पड़ता है, जैसे अभी बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है। ये आप 100 मीटर से भी ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है, 100-200 मीटर से 5-5 किलोमीटर तक का भी ट्रैफिक होता है। तो हमें कंडीशन देखते हुए मूवमेंट करनी होती है अपनी कार में, जैसे हमें आगे सिचुएशन दिखती है कि कार हम मूव कर सकते हैं, स्लोली मूव करेंगे फिर कंप्लीट स्टॉप करेंगे। तो ये एक कंडीशन हो जाती है जब हम बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप है, तो मैं क्या करूंगा, न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दूंगा, ब्रेक अप्लाई कर रखी है मैंने, ताकि मेरी कार स्टैंड स्टिल है, कार स्टार्ट है, तो मैंने ब्रेक अप्लाई करके रखी हुई है। अभी देखिए लग रहा है मेरे को मूवमेंट होगा, क्योंकि लेफ्ट लेन में मूवमेंट हुआ है, राइट में भी होगा थोड़ी देर में। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया और फिर मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मूवमेंट हुआ है तो मैं ये देखिए स्टॉप, क्लच प्रेस किया, कंप्लीट स्टॉप किया। ये बम्पर टू बम्पर में ही इस तरह से हैंडल करना होता है हमें सिचुएशन को, क्लच और ब्रेक का यूज लेना होता है जब हम ट्रैफिक में होते हैं, ऐसे काइंड ऑफ ट्रैफिक में। अभी तो सिग्नल ट्रैफिक है, बहुत बार होता है कि लंबा जैम लग जाता है, तो हमें इसी तरह से धीरे धीरे मूव करना होता है, या फिर कंप्लीट स्टॉप। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप है, तो बहुत बार होता है कि 10-10 मिनट भी, 15-15 मिनट भी एक जगह में स्टैंड स्टिल रहती है, कार मूवमेंट नहीं होता, क्योंकि आगे ट्रैफिक जैम लग जाता है। तो ये सिग्नल का जैम है। तो इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि थोड़ा मूवमेंट होगा फिर स्टॉप होगा, थोड़ा मूवमेंट होगा फिर स्टॉप होगा। तो अभी यहाँ पे कंप्लीट स्टॉप है, हमें आगे मूवमेंट जैसे ही होगा, सिग्नल ग्रीन होगा तो धीरे धीरे मूवमेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम कार को मूव करेंगे। अभी मैंने देखिए क्लच को रिलीज कर दिया, क्योंकि न्यूट्रल कर लिया है। प्रेशर बेकार का बिल्ड करके फायदा नहीं है, जैसे ही आगे मूवमेंट होगा फिर हम कार को अपनी मूव करेंगे। तो इससे ये होता है कि अगर आप लॉन्ग रन में भी जैम में फंसते हैं, तो भी आपको क्लच का प्रेस करके या क्लच का मूवमेंट बार बार लेके अपने रिलैक्स करना जरूरी है फुट को। अभी जैसे मैंने रिलैक्स कर रखा है, क्लच को रिलीज कर रखा है, नहीं तो बहुत जन क्या करते हैं, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा के इस तरह रखेंगे। तो आपको क्लच प्रेस करके रखना है, तो उसमें आपका क्या है, थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करके रखा है आपने, तो ये चीज अवॉइड जितना कर सके बेटर रहेगा। अभी देखिए कंप्लीट स्टॉप है, मेरे को पता है कि ये मूवमेंट हुआ है कार में आगे, तो वापिस से मूवमेंट होगा, इसलिए मैं फर्स्ट गियर में क्लच को प्रेस करके रखा हूँ। ये देखिए फिर से मूवमेंट हुआ। ये प्रेडिक्शन हो जाता है, क्योंकि आप जब समझते हैं कि थोड़ी मूवमेंट आई है तो फिर से थोड़ी मूवमेंट आएगी। यही अगर 30 सेकंड 40 सेकंड कार रुक जाएगी, आगे वाला ट्रैफिक रुक जाएगा, तो हम भी रुक जाएंगे उसी अकॉर्डिंग। तो हम भी फिर क्या है, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा के आई मीन न्यूट्रल कर लेंगे कार को, फिर मूवमेंट जब आएगा तब क्लच प्रेस करके मूवमेंट करेंगे, जैसा अभी मैंने किया। अभी सेकंड गियर में हूं मैं, वापिस से मेरे को सिग्नल रेड दिख रहा है कि रेड हो गया है, तो हम क्या करेंगे, स्लो मूविंग। अभी देखिए ये बीच में आया, एंटर किया है, आराम से अपने लेन चेंज कर लिया, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, स्लो मूविंग ट्रैफिक है, स्लो मूविंग व्हीकल है। तो हम आराम से अपनी, जब हम ड्राइविंग सीख रहे हैं तो हम इसी तरह से आराम से करेंगे। अगर स्पेस किसी को चाहिए दे देंगे, जब तक हमारा प्रॉपर वे में हम क्लच ब्रेक का एक्सीलरेटर यूज करना ना सीख लें। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, कंफर्टली ड्राइव कर रहे हैं। ये देखिए पहले लेफ्ट राइट की तरफ आया था, अब लेफ्ट की तरफ आ गया है। तो ये चीज देखते हुए हमें मूवमेंट करना है कि वो किस तरफ अचानक से जा सकते हैं। ये स्लो मूविंग जो रिक्शा होते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बेसिकली, तो हमें अलर्ट रहना पड़ता है इसके लिए। अभी मैं क्लच रिलीज कर दिया हूँ, कम्प्लीटली न्यूट्रल कर रखा है मैंने गियर, अगर आप देख सकते हैं आगे सिग्नल रेड है, तो ब्रेक अप्लाई करके रखी है मैंने। पहले भी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमें ब्रेक अप्लाई करके रखनी चाहिए। रीजन यही है कि अगर आपकी कार कहीं स्लोप में है, या जो रोड है थोड़ा सा आगे की तरफ ढलान है या पीछे की तरफ ढलान है, तो आपकी कार हो सकता है आगे या पीछे जाए। और इन अ वर्स्ट सिनेरियो बहुत बार होता है कि कार हिट भी करते हैं, आगे पीछे से कोई रिक्शा वाले हो गए, या कोई स्लो मूविंग ट्रैफिक है पीछे से, वो आराम से आते हैं, ब्रेक नहीं लगानी पड़े इसलिए आगे आगे हिट कर देते हैं। तो अगर वैसा करें तो आपकी कार क्या है, स्टैंड स्टिल रहे, पीछे से थोड़ा सा डैमेज होगा, ऐसा नहीं होगा
कि पीछे से जो हिट करे आपकी कार आगे जाके भी दूसरी कार व्हीकल को हिट कर जाए, तो आपकी डैमेज क्या दोनों तरफ से हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कंप्लीट स्टॉप जब पोजीशन होगी वहां पे हम ब्रेक अप्लाई करके रखेंगे और न्यूट्रल कर लेंगे क्लच रिलीज करके, ताकि हमारे फुट में लेफ्ट फुट में प्रेशर नहीं बिल्ड हो और राइट फुट में हमें ब्रेक अप्लाई की है। थोड़ी दूरी जब ड्राइव करेंगे तब हमारा राइट फुट जो है मूवमेंट करता रहता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। मेन होती है लेफ्ट फुट में जब आप क्लच को प्रेस करते हैं या रिलीज करते हैं, उसमें ज्यादा तकलीफ होती है। अभी यहाँ से सिग्नल ग्रीन होगा तो हम मूवमेंट करेंगे, यहाँ भी देखिएगा आगे जब तक सिग्नल तक पहुंचेंगे तब तक स्लो मूविंग ही करना पड़ेगा, तो क्लच का यूज आप ज्यादा देखिएगा इसमें। तो जैसे देखिए फ्रेंड, सिग्नल ग्रीन हो गया है तो मैंने क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, मूवमेंट स्टार्ट की अपनी कार से, क्लच को रिलीज कर दिया पूरी तरह से। अभी देखिए आगे मूवमेंट, ये जो आगे मेरे व्हीकल है, लेफ्ट इंडिकेटर है, लेफ्ट साइड जाएगा, मेरे को स्ट्रेट जाना है तो मैं इसको देखते हुए मूवमेंट करूंगा। धीरे से मूवमेंट किया, आगे क्लियर मिल गया मेरे को, मैंने सेकंड गियर लगाया, अब मूवमेंट कर रहे हैं हम अकॉर्डिंगली। अभी देखिए आप, क्लच का यूज बहुत कम हुआ है क्योंकि सिर्फ गियर शिफ्ट किया है, मेरे को क्लियर रोड मिल गया था तो मैंने आगे ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया। ये होता है, हमें स्लो मूविंग अगर करते हैं हम तो इजीली हम मूव कर पाते हैं कार के। जो नॉर्मली आप मूव करेंगे तो आपको गियर शिफ्टिंग करना पड़ेगा, बार बार क्लच प्रेस करना नहीं पड़ेगा। जब आप नॉर्मली ड्राइव करते हैं, स्लोली मूव करते हैं, ग्रेजुअली कार की स्पीड लेते हैं, तो अभी देखिए बीच में व्हीकल आ रहा है, ये बाइक आ रही है, तो मैंने पहले हॉर्न लगा लिया ताकि ये क्लियर रहे, और इसलिए मेरे को क्या है, क्लच प्रेस नहीं करना पड़ा। नहीं तो ये देखिए बीच में आने लगा, मैंने ब्रेक लगानी पड़ी मेरे को क्योंकि ये एकदम से बीच में आ गया था। हॉर्न लगाने के बाद भी राइट टर्न आया है ये, तो मैंने थर्ड गियर में था, थर्ड गियर में 20 प्लस की स्पीड में थी। मैंने अपने नोटिस किया होगा, क्लच प्रेस नहीं किया मैंने, हल्की सी ब्रेक अप्लाई की, जैसे ही मूव करने लगा फिर मैंने ये मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दी है। अभी आप देखिए मैं फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ, क्लच रिलीज कर रहा हूँ और फाबी से प्रेस कर लिया मैंने। मेरे को सिग्नल रेड दिख रहा है, अगर ये 10 सेकंड से ज्यादा रेड होगा, सिग्नल अगर 10 सेकंड से ज्यादा रेड होगा तब मैं न्यूट्रल करूंगा। अभी देखिए ग्रीन हो गया था, इसलिए मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर में ही रखा था अपनी कार को। अब मैंने सेकंड गियर लगाया, मूवमेंट कर रहे हैं अब हम। तो यहाँ कंडीशन देखिए, जैसे ही मैं मूवमेंट कर रहा हूँ मेरे को स्लो मूविंग आगे व्हीकल दिख रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, फिर से रिलीज कर रहा हूँ ताकि उसकी स्पीड को मैच करता रहूं, आगे वाली व्हीकल की स्पीड को। अभी ये बाइक बीच में एक्चुअल है, राइट नहीं लेफ्ट नहीं जा रहे हैं, हॉर्न लगाया मैंने, स्पेस मिल गई मेरे को, मैंने थर्ड गियर लगा के फिर मूवमेंट स्टार्ट की है। तो मैं थर्ड गियर में हूँ, 40 की स्पीड में हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा डिस्टेंस देखना पड़ रहा है। अगर इसकी डिस्टेंस कम हो जा रही है मेरी कार से तो मैं एक्सीलरेटर रिलीज कर दिया हूँ। अब और कम हो रही है तो मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार की स्पीड क्या एकदम स्लो हो गई थी, कंप्लीट स्टॉप हो गई थी, आगे स्पीड ब्रेकर भी था, सारी व्हीकल स्लो हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्लच का यूज भी लेना है। ये देखिए स्पीड ब्रेकर 3-4 वाले हैं, तो हमें किस तरह से मूवमेंट करना है। ये दोनों कार, जो दोनों व्हीकल है आगे, ये मिनी ट्रक और ये आगे जाइलो थी, दोनों राइट टर्न लेंगे, यू टर्न लेंगे इनफैक्ट। तो हमें ये देखते हुए हमें मूवमेंट करना है, जैसे ही इनका मूवमेंट हो जाएगा तो हम आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये टर्न ले लिए हैं, मेरे पास लेफ्ट में जगह नहीं थी क्योंकि सारे बाइक और स्लो मूविंग व्हीकल थे। अब जैसे ही स्पेस हो गई तो मैंने कार अपनी आगे बढ़ा ली। तो अपने क्लच का यूज देखा होगा, क्लच का मूवमेंट नोटिस किया होगा कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन को मैंने हैंडल किया है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम स्लो मूविंग करते हैं ताकि हम कार की स्पीड को थोड़ी सी इंक्रीज करें, फिर ब्लॉक करनी हो तो ब्लॉक भी कर सकें क्लच प्रेस करके, ब्रेक अप्लाई करके। अभी स्पीड की ब्रेकर आया तो फर्स्ट गियर कार लगाई है मैंने, 2 स्पीड ब्रेकर है, तो आपने नोटिस किया क्लच का यूज कैसे लिया, बाइटिंग पॉइंट पे लेके आए, जैसे ही मूवमेंट आ गई फिर क्लच को रिलीज कर दिया ताकि मेरी कार झटके ना दे या बंद ना पड़े। तो क्लच का यूज का फंक्शन भी यही है कि आप किस तरह से अपने कार को हैंडल करते हैं, कंट्रोल करते हैं अपने क्लच को, उसके अकॉर्डिंग आपकी कार का मूवमेंट होता है। यहाँ आगे फिर से स्पीड ब्रेकर आ रहा है, यहाँ सिचुएशन देखिए स्पीड ब्रेकर 2 है, तो आगे व्हीकल जो है स्लो मूविंग है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लगाया मैंने, ये देखिए क्लच प्रेस किया, मूवमेंट हो गई, फिर से क्लच रिलीज किया है और फिर पूरा रिलीज कर दिया। तो ये हमें क्लच प्रेस करना और रिलीज करना, ये हमें समझना होगा कि कब ये प्रेस करना है। आपको सेपरेट वीडियो स्पीड ब्रेकर की मिल जाएगी मेरे चैनल पे, अगर आप देखना चाहें तो वहां पे देख सकते हैं। स्पीड ब्रेकर की सेपरेट वीडियो है जिसमें आपने क्लच का यूज किस तरह से लेना है स्पीड ब्रेकर पे। और अभी भी आप इस वीडियो में भी समझ पाए होंगे देख के कि किस तरह से मैंने हैंडल किया है। 2 स्पीड ब्रेकर आए, सिंगल स्पीड ब्रेकर, बहुत जहां से ड्राइव कर रहे हैं वहां से ही हमारे स्पीड ब्रेकर कुछ ना कुछ बीच में आ ही रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम किस तरह से टैकल किए हैं सिचुएशन को, या किस तरह से स्पीड ब्रेकर पे क्रॉस किए हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये कार बीच में आएगी,
मेरे को पता था क्योंकि लेफ्ट में स्लो मूविंग व्हीकल है, तो मैं क्या किया, पहले से ही एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया ताकि मेरी कार को ब्रेक ज्यादा पास पहुंच के फिर ब्रेक लगाएंगे, उससे बेटर है दूर से ही एक्सीलेटर रिलीज कर दें, अपनी कार की स्पीड को कंट्रोल कर लें। तो ये सेंसिबल ड्राइविंग होती है, आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रेडिक्शन करना सीख जाएंगे तो बेटर है, आपकी ड्राइविंग और स्मूथ और बेटर हो जाएगी और एनोइंग भी नहीं होंगे ये। मतलब आप ड्राइव करते वक्त अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी, अगर आप प्रेडिक्ट कर लेंगे कि ये ब्रेक लगानी है, आगे स्टॉप करना है या किस तरह से ड्राइव करना है, तो प्रेडिक्शन से ही बहुत फर्क पड़ता है। भाई मैंने थर्ड गियर लगा लिया, 30+ की स्पीड है कार में, आगे मूवमेंट भी अकॉर्डिंगली था इसलिए मैंने थर्ड गियर लगाया। और देखिए आप, जो स्लो मूविंग व्हीकल है मेरे आगे चल रहा है, तो उसके हिसाब से मेरे को स्पीड भी कंट्रोल में रखनी पड़ी है। तो ये सारा सिनेरियो अराइज होता है फ्रेंड्स जब हम ऐसी सिचुएशन में ड्राइव करते हैं, स्लो मूविंग व्हीकल के साथ ड्राइव करते हैं, तो हमें क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का यूज लेना पड़ता है। तो इसी तरह से कंट्रोल होती है हमारी कार कहीं भी किसी भी सिनेरियो में। यहाँ पे अभी 2 वे रोड में मैं ड्राइव करके दिखा रहा था, अब मैं ओपन स्पेस में भी ड्राइव करके दिखाऊंगा किस तरह से हमें कार को मूव करना चाहिए। अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर 3-4 एक साथ आए हैं, तो मैंने क्या किया, क्लच का यूज पहले रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, फिर से रिलीज किया। ये मूवमेंट फुट का करते हुए हम अपनी कार का कंट्रोल करते हैं कार को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।